Hi guys, you are welcome in the YouTube channel The Fastest Thinker. Guys, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स के वीडियो बनाए हैं जिसमें सरल तरीके से स्टेप्स समझाए गए हैं। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले आई बटन को प्रेस करें। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के प्रथम चैप्टर विभक्ति के टॉपिक पर बात करूंगा। अगर आप इंग्लिश सीखना ही चाहते हैं तो यह विभक्ति टेबल आना जरूरी है। तो आइए देखते हैं वीडियो। हाय गाइस, आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 1 की। उसका नाम है विभक्ति यानी केश। अब देखते हैं, यह पूरा विभक्ति टेबल है। उसके अंदर प्रथम कॉलम के अंदर पुरुष आते हैं। पुरुष के अंदर प्रथम पुरुष यानी बोलने वाला, दूसरा पुरुष यानी सुनने वाला, तीसरा पुरुष यानी जिसके बारे में बात होती है वह। इस सभी शब्दों का प्रयोग कौन करता है? तो प्रथम पुरुष करता है। और किसे सुनाता है? तो दूसरे पुरुष को सुनाता है। और तीसरे पुरुष के जो शब्द है नहीं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं, उसके बारे में सिर्फ बात होती है, तो ये शब्द तीसरे पुरुष में आते हैं। अब बात करते हैं वचन की। सभी पुरुष के अंदर एक वचन बहुवचन, यहाँ एक वचन बहुवचन के लिए एक ही लाइन है, और यहाँ तीसरे पुरुष के अंदर एक वचन के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है, और उसका बहुवचन के लिए एक दूसरी लाइन है। ये सभी के बहुवचन यहाँ है, ये सभी के बहुवचन यहाँ है, और ये सभी के यहाँ है। एक वचन के अंदर उसमें क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। तो अगर हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी तीसरे पुरुष एक वचन में पुल्लिंग में आएंगे। अगर मैं झांसी की रानी की बात कर रहा हूं तो झांसी की रानी तीसरे पुरुष एक वचन में स्त्रीलिंग में आएगी। और नपुंसकलिंग के लिए क्या आएगा? तो मानव जात के सिवा सब कुछ है, ये नपुंसकलिंग में आएंगे। ये दोनों मानव जात के लिए है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो नपुंसकलिंग के अंदर निर्जीव सभी पदार्थ एवं पशु पक्षियों, ये सभी उसके अंदर आएंगे। और ये सभी के, ये तीनों के बहुवचन यहाँ है। इसी तरह आई का बहुवचन यहाँ है, और यू का बहुवचन खुद ही है। तो ये शब्द का बहुवचन खुद ही है। ये शब्द मी का बहुवचन अस होता है, माई का बहुवचन अवर होता है। अब बात करते कर्ता विभक्त। कर्ता यानी क्रिया करने वाला शब्द। ये सभी शब्द क्रिया करने वाले हैं। ये शब्द वाक्य के अंदर प्रथम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थ्रो अ बॉल, मैंने दड़ा फेंका, यानी आई शब्द का प्रयोग वाक्य के अंदर प्रथम हुआ। तो इसी तरह वाक्य के अंदर प्रथम आएगा ये शब्द। अब बात करते हैं कर्म विभक्ति। कर्म विभक्ति यानी जिस पर क्रिया होती है, क्रिया करने वाला ये शब्द लेकिन उस पर क्रिया कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अ बुक टू हिम, मैंने उसे बुक दी, उस पर क्रिया हुई। बुक देने की क्रिया मैं कर रहा हूं, लेकिन क्रिया उस पर हो रही है, इसलिए ये शब्द कर्म विभक्ति का है। कर्म विभक्ति के शब्द क्रियापद के पीछे आता है, और कर्ता विभक्ति के शब्द क्रियापद से पहले आते हैं। और ये कॉलम है संबंधक विभक्ति का। उसमें क्या है? उसमें कौन से शब्द आते हैं? मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, ऐसा शब्द आता है। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। माई बैग, माई के पीछे बैग शब्द आया। दोज आर अवर बैग्स, अवर के पीछे बैग्स शब्द आया। इसी तरह ये संबंधक विभक्ति के पीछे कोई नाम होगा, माई बैग, अवर बैग्स, लाइक दैट वे। ये कॉलम है उसके सेम मीनिंग वाला। माई का मीनिंग मेरा होता है, माइन का मीनिंग भी मेरा होता है, यानी ये दोनों का मीनिंग सेम, ये दोनों का सेम। इसी तरह ये दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम, इसी तरह सेम मीनिंग वाले हैं। लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? दिस इज माई बैग, माई के पीछे बैग आया। अब
यही वाक्य का उपयोग माइन में कैसे किया जाता है? तो दिस बैग इज माइन, जो बैग शब्द है दिस के साथ चला गया और माइन के पीछे कोई शब्द नहीं आया। दूसरा एक वाक्य लेते हैं, दोज बैग्स आर अवर्स, दोज बैग्स आर अवर्स, उसके पीछे कोई शब्द नहीं आया। जो बैग्स शब्द था दोज के साथ चला गया। इसी तरह उसके पीछे कोई नाम नहीं आएगा, उसके पीछे नाम आएगा। यहां हमने लिखा है उसके पीछे नाम होगा, उसके पीछे नाम नहीं होगा। अब बात करते हैं माई सेल्फ, यानी मैंने खुद, अवर सेल्फ हमने खुद। इसी तरह शब्द का प्रयोग है खुद के लिए। एक वचन के लिए सेल्फ शब्द है, बहुवचन के लिए सेल्फ शब्द है। यहाँ एक वचन दो वचन दोनों है, इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सभी एक वचन है, उसके पीछे सेल्फ है। बहुवचन है नेम, तो उसके पीछे सेल्फ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नार्थ की। प्रश्नार्थ के अंदर हम देखते हैं तो हु, हुम, हुज शब्द का प्रयोग होता है, जो मानव जात के लिए। या मानव जात के लिए ये शब्द है, यहां से लेके यहां तक, और उसका बहुवचन यहां से है। और नपुंसकलिंग के लिए कौन से शब्द है? विच डैट, और यहाँ विच हुज का प्रयोग है। तो यहाँ विच डैट का प्रयोग ए लाइन के लिए होता है, ये नपुंसकलिंग वाली लाइन है, और उसका बहुवचन उसमें होगा। तो इसी तरह प्रश्नार्थ की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, हु गेव हिम अ बुक, उसे किसने बुक दी? तो आंसर मिलता है आई गेव हिम अ बुक, मैंने दी। हु गेव, आई गेव, तो उसका आंसर यहां से मिलेगा। अब बात करते हैं हुम के प्रयोग की। हुम का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हुम डिड यू गिव अ बुक, आपने किसे बुक दी? तो आंसर मिलता है आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे दी। तो उसका आंसर यहां से मिलेगा, और उसका आंसर यहां से मिलेगा हुज बैग इज दिस, यह बैग किसकी है? तो आंसर मिलेगा दिस इज माई बैग, किसकी? मेरी, यानी आंसर मिला माई बैग। तो उसका आंसर यहां से मिला माई बैग, हुज बैग, माई बैग। यहां ये ही, हिम, हिज, सी, हर, इसके स्थान पर एक वचन नाम वाले शब्द भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां रमेश शब्द हो सकता है, महेश शब्द हो सकता है, माया शब्द यहां आ सकता है। यहां भी रमेश, माया ऐसे शब्द आ सकते हैं। यहां रमेश आएगा, यहां माया आएगी। और यहां रमेश बैग, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। हुज बैग, रमेश बैग। मायास बैग, मायास पेन, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। तो इसी तरह ये शब्दों का प्रयोग होता है। और तो यहां बहुवचन वाले नाम आएंगे, रमेश और महेश, ये बहुवचन हो गया, रमेश या महेश। तो एक वचन होता है, दोनों में से एक की बात होती है, और यहाँ दोनों की बात होती है। तो इसी तरह यहाँ बहुवचन वाले प्रयोग भी किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये टेबल कैसे याद करें, तो मैं उसकी मेथड बताता हूँ। उसे ऐसे बोलने का है, ये मेनली 3 है, उसे याद रखने का है। उसे ऐसे इस तरह बोलने का, आई, मी, माई, मैं, मुझे, मेरा, वी, अस, अवर, हम, हमें, हमारा, यू, यू, योर, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। इसी तरह याद रखने का है। 5 बार बोल देंगे आप तो आपको याद रह जाएगा। तो इसी तरह ये टेबल को याद कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है तो ये टेबल आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो इंग्लिश में दिक्कत आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए YouTube चैनल द फास्टेस्ट थिंकर।